नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या डिग्री के शोर के बहाने 6800 करोड़ रुपए छिपाने की कवायद चल रही है, या फिर भाजपा जो आरोप लगा रही है वो महज राजनीतिक है? तो फिर ये भी कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वो रिपोर्ट जिसमें 6800 करोड़ रुपए की तो बात होती है और ये कहा जाता है कि 5 साल में खर्च हुए, तो क्या ये जो खर्च हुआ वो महज आंकड़ा भर है या फिर कुछ और? यह भी एक सवाल तो उठता ही है। और फिर यह बात भी आती है कि जो भाजपा ये पोस्टर लगा रही है कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार छुपाना है, ये महज एक राजनीतिक अभियान भर है या फिर उन पोस्टरों का जवाब है जो आम आदमी पार्टी की अगुवाई में ये तमाम जगह आप कहें कि 11 भाषाओं और 22 राज्यों में जो लगने की एक कवायद शुरू हुई कि देश बचाओ मोदी हटाओ, ये सिर्फ एक यहाँ तक सिमटी हुई है या उसके आगे की भी कुछ कहानी है? और फिर सवाल ये भी कि वो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो भाषणों में तो 12 लाख नौकरियां देने की बात करती है लेकिन सदन के पटल पर 400 पर आकर अटक जाती है। ये तमाम सवाल जो हैं वो इन दिनों आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और खास तौर से ये जो 68 करोड़ का मामला है, ये तो एक तरह से समझिए कि आम आदमी पार्टी के सरकार के गले की हड्डी बन सकता है। अभी तो एक गले की फांस बना ही हुआ है, वो जिसे दारू घोटाला कहा जा रहा है और जिसमें उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी तिहाड़ में है, जमानत नहीं हो रही है, हिरासत बढ़ा दी जा रही है। और ऐसे में जब इस 6800 करोड़ रुपए की चर्चा होने लगती है तो स्वाभाविक है कि दिल्ली का राजनीतिक पारा भी बढ़ने लगता है और अरविंद केजरीवाल की धुकधुकी भी बढ़ जाती है। वह इसलिए क्योंकि ये जिस 6800 करोड़ रुपए की हम लोग बात कर रहे हैं वो दरअसल यमुना की सफाई से जुड़ा हुआ है। और जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं, दिल्ली में हैं और जमुना पार करते रहते हैं या दिल्ली में जमुना के आसपास रहते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह सफेद झाग से लदी हुई यमुना दिखाई देती है। और छठ पर्व में तो लाखों करोड़ों लोग उस चीज को देखते ही हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। उस यमुना पर सफाई के लिए 6800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। 5 साल में 6800 करोड़ और सफाई के नाम पर सुनना नील बटे सन्नाटा। अभी छठ पर्व बीता है पिछले साल और तब आपने देखा होगा किस तरह का माहौल था, अपना अपना घाट पार्टियों के लिहाज से सज रहा था। खैर वो तो एक राजनीति है, लेकिन जिस यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार सालों से सफाई का वादा कर रही है वो साफ तो नहीं हुई, लेकिन ये पैसे बह गए। अब ये बहकर गए कहां, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और भाजपा इसे लेकर तरह तरह का आरोप लगाती रही। हम उन आरोपों में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सवाल तो यक्ष प्रश्न बनता ही है कि 5 साल में इतना खर्च हुआ और साफ क्या वाकई में यमुना जी हो गई? और अगर हो गई तो फिर बार बार बजट लाने की क्या जरूरत, अगर साफी हो गया सब तो। हालांकि जो रिपोर्ट है वो कुछ और बयान करती है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। ये तो एक बात। दूसरी बात उस रोजी रोजगार की जिसकी दुहाई आम आदमी पार्टी उसकी सरकार हमेशा देती है, और खास तौर से जब चुनावी मौसम हो या चुनावी अभियान हो तो उसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कहने से गुरेज नहीं करती है कि साहब हमने तो 12 लाख रोजगार दे दिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 1.5 साल से 12 लाख ये बता रहे हैं, तो क्या 12 लाख पर आकर स्टेगनेंट हो गया है या फिर सिर्फ 12 लाख जो है वो आप ये समझिए कहने सुनने की बात है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जो बात बताने जा रहा हूं दरअसल वो बात सदमे में डाल देगी। क्योंकि अभी असम गए थे और असम वहां गए तो अब हेमंता बिस्वा शर्मा, बड़ी चीज यह है कि आप अगर उनको कुछ कहिए तो वो फैक्ट लेकर चले आते हैं। सो उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट कर डाला
कि ये कह रहे हैं कि हम 12 लाख नौकरियां दी और पंजाब में इन्होंने कहा कि हमने 7 महीने में 28,000 नौकरियां दे दी। हेमंता बिश्व शर्मा ने जो अपना ट्वीट किया, उस ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाया कि अपनी जानकारी जो है कि वहां 1.5 लाख के आसपास ही पद हैं, तो इसमें 12 लाख लोग कहां से भर दिए गए। ये एक उन्होंने मोटा सवाल उठाया। अच्छा, इस सवाल के आने के बाद तो स्वाभाविक है आम आदमी पार्टी की एक तरह से पोल पट्टी तो खुली, लेकिन उसके जो आगे वाला हिस्सा है वो दरअसल और भी आम आदमी पार्टी को परेशान करने वाला है। कैसे, उसे मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, ये हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी के अगुआ ने तो बता दिया कि साहब हमने जो है 12 लाख नौकरियां दे दी, लेकिन बीजेपी के एमएलए जो है अजय, उन्होंने कहा कि साहब ये 400 नौकरियां, 440 नौकरियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी हैं 2015 से लेकर 2023 के बीच में। और फिर उन्होंने साल जो सिलसिलेवार बताया कि किस साल में कितनी नौकरियां मिली। अब वो बताते हैं कि 176 नौकरियां 2015 में दी गई, 102 2016 में दी गई, 66 2017 में दी गई, 68 2018 में दी गई, 28 2020 में दी गई। और फिर इसी में आगे लिखा हुआ है कि 2019, 21, 22 और 23 इसमें कहा जा रहा है कि ये नौकरी वगैरह दे नहीं पाए। अब ये जो दावा है भाजपा का, वो दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि आपने तो बोला था कि साहब हमने जो है तमाम चीजें जो है ये देखिए, ओनली 404 जॉब्स गिवन बाय दिल्ली गवर्नमेंट सिंस 2015, मतलब 2015 से अभी तक। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो 10 लाख और 12 लाख की नौकरियों का दावा है, इसको लेकर द हिंदू ने एक बड़ी खबर की थी, और वो मुझे लगता है खबर जुलाई 2021 की है या संभवतः जुलाई 2022 की है। नहीं, वो जुलाई 2021 की मालूम पड़ती है। उस खबर में उन्होंने एक तरह से एक्सपोज किया था कि ये जो दावा है रोजगार को लेकर, वो बड़ा खोखला है आम आदमी पार्टी का। और उसके लिए उनका जो जॉब पोर्टल है, उस जॉब पोर्टल के हवाले से तमाम बातें बताई गई थी। मैं आपको पहले वो खबर बताता हूं कि किस 21 की है या 22 की, उसके बाद मैं आगे आपको डिटेल बताता हूं। ये देखिए, ये जो खबर है वो 2 जुलाई 2022 की है, द हिंदू की। आप क्लेम्स ऑफ क्रिएटिंग 10 लाख जॉब्स मिसलीडिंग। ये आप देखिए, द हिंदू का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये द हिंदू का शीर्षक है कि आप जो 10 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है वो गुमराह करने वाली बात है। और फिर इसमें इन्होंने डिटेल में कहा कि रोजगार बाजार पोर्टल पर 12,588 लोगों को ऐसा है, उस आंकड़े से निकलता है कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। अब देखिए, रोजगार पोर्टल से ये बात निकलती है, फिर जो भाजपा कह रही है वो 440 ही कह रही है। कुल बात यह है कि ये जो 10 लाख और 12 लाख का दावा कर रहे हैं, वो जो दावे हैं ऐसा लगता है कि सच्चाई से कोसों दूर है। जैसी बातें आ रही निकलकर, उससे इसी तरह की एक जो है धारणा बनती है। क्योंकि ये 2022 की खबर है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2 जुलाई 2022 की ये खबर, और मुझे लगता है दूसरे ही दिन मनीष सिसोदिया बाकायदे इस रिपोर्ट के आने के बाद ये बताने के लिए आ गए कि नहीं, ये रिपोर्ट समझ नहीं पाई है, ये गलत बात बता रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। मतलब अब अखबार के ऊपर ही फिर जो है टूट पड़े। लेकिन ये जो जॉब वाला मसला है, इसे लेकर सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा रही है। और यमुना सफाई वाले में भी इनको लेकर भाजपा सवाल उठाती रही है। तो अगर आप देखें तो उधर दारू घोटाला और इधर ये तमाम सवाल, जिसने केजरीवाल सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी करें।